ऑल, आइए सुनते हैं एक मेन एडजस्टमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स का एक ही अमाउंट है पूरे क्वेश्चन में, वही अमाउंट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के स्टार्टिंग में वर्किंग नोट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय ऐड होता है और वही अमाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लास्ट में टैक्स पेड बोलकर लेस होगा। अगर आपके पास दो अमाउंट दे रखे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स के, तो ध्यान दीजिएगा, एक करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स होगा, एक प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स होगा। करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय स्टार्टिंग में ऐड होगा और प्रीवियस ईयर का लास्ट में टैक्स पेड मानते हुए लेस होगा। अगर आपके पास तीन इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का भी दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का भी दे रखा है, इसके अलावा या तो आपके पास टैक्स पेड होगा या कितना प्रोविजन बनाया वो होगा, तो आपको वर्किंग नोट में प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट कैसे बनेगा? ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में लिखेंगे, यानी ओपनिंग बैलेंस बोले तो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैलेंस कैरिड डाउन डेबिट साइड में। अब दो फिगर इसके अलावा और आते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में। एक तो आता है डेबिट साइड में ही टू बैंक टैक्स पेड, और एक आता है बाय P&L, हमने कितना प्रोविजन बनाया। तो बाय बैलेंस BD टू बैलेंस CD आपके पास होगा। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और होगी, अगर टू बैंक टैक्स पेड हो तो बैलेंसिंग फिगर से आपको P&L वाला अमाउंट मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन में दे रखा हो साल के दौरान इतना प्रोविजन बनाया, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो वो आप P&L में लिख दीजिए, तो बैलेंसिंग फिगर से आपको बैंक वाला अमाउंट मिलेगा। ये P&L और बैंक वाला अमाउंट ही जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। जो बैंक वाला अमाउंट है टैक्स पेड बोल के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लास्ट में लेस होगा, और जो P&L के नाम से आपने अमाउंट दिखाया है अकाउंट में, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के स्टार्टिंग में प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के काम आएगा। DK गोयल में आप 2-3-4 क्वेश्चन टैक्स के अलग से दिए हुए हैं, उन्हें प्रैक्टिस करें, अपने आप आपका टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी बोर्ड्स।